मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झंझोर के रख दिया है। आज इसीलिए झारखंड के इंडिया घटक दल के लोग आप यहाँ पे राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये घटक दल है, झारखंड इंडिया का घटक दल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी सभी घटक दल के जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। हम बात करेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर की घटना ने किस तरह से लोगों को झंझोर करके रख दिया। तो हमारे साथ सीधे प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, इनसे हम बात करेंगे। सर, मणिपुर की घटना ने किस तरह से झंझोर कर रख दिया पूरे देश? नहीं, पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में मणिपुर की घटना की भर्त्सना हुई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों ने इसकी भर्त्सना और निंदा की। आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था और इस तरह की घटना पर भी प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, तो ये ठीक नहीं है। हम लोग आज राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगा रहे हैं कि आप आइए आगे और राष्ट्रपति शासन लागू करके वहाँ के महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कीजिए। आज हम लोग इंडिया के बैनर के तले सभी दलों के साथ ही बैठे हैं और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। राज्य सरकार अभी भी इस घटना को लेकर के, घटना के बाद भी कई घटनाएं अभी भी हो रही है, लेकिन राज्य सरकार आंखों में पट्टी बांध करके सारी घटनाओं को देखिए, वो तो लगातार, चूंकि उनके एजेंडे में लोग नहीं हैं, उनके एजेंडे में नफरत है और नफरत को बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी नाते तो हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी तो जो कह रहे थे कि इस तरह की घटना पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। हमारे साथ जेएमएम के विनोद पांडे जी, इनसे भी बात करेंगे कि क्या वाकई इस घटना ने किस तरह से पूरे देश को झंझोर के रखा है। क्या कहेंगे सर, घटना को किस तरह से? देखिए, मणिपुर की घटना हम समझते हैं कि इससे ज्यादा मर्माहत करने वाली घटना नहीं हो सकती। हम लोगों को कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस देश का अगर होगा तो इस घटना से वो मर्माहत होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश का जो सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की दल है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहा। हजारों की संख्या में लोगों का पलायन हो जाना, शिविरों में रहना, हजारों की संख्या में लोगों के घरों को जलाया जाना, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या, और जिस तरह से महिलाओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता की गई, जिस तरह से उनके जिस्मों के साथ खेला गया है, हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में और कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन इस देश का जो चौकीदार है, जो अपने आप को चौकीदार बोलता है, आज उनकी चौकीदारी कहाँ गई कि मणिपुर पर उनके एक शब्द नहीं निकल रहे हैं। लोकसभा के अंदर में जो सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं वो उनके आगमन की प्रतीक्षा में है, उनके वक्तव्य की प्रतीक्षा में है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर में नहीं आता है, राज्यसभा के अंदर में नहीं आता है, लेकिन सड़कों पर देश के अन्य राज्यों में अपनी बात बोलने के लिए और वहाँ के राज्य सरकार को अस्थिर करने में अपना समय बिताता है। आज भी लोग भयभीत हैं, सड़कों पे लोग आज भी दौड़ रहे हैं, भयभीत हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आज मणिपुर की स्थिति है कि वहाँ के सरकार को अगर तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया, वहाँ तत्काल राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। देश का जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसकी आप टिप्पणी देखें, लेकिन बेशरम सरकार
लेकिन इस घटना के बारे में पूरा देश इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या दिखा सकती है को भी मालूम चलता कि है। इतने गंभीर टिप्पणी के बाद भी कोई कदम सरकार का नहीं उठाना जानकारी भी दी, ये बताता है कि कहीं ना कहीं उस घटना में और माइनॉरिटी केंद्र सरकार का सहयोग है, इनकी सहमति है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। वाकई कह सकते हैं कि जिस तरह से मणिपुर में घटना घटा है और केंद्र और राज्य सरकार पूरी चुप्पी साधे, कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है बंधु तिर्की जी, इनसे बात करेंगे कि क्या जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया, देश के लिए बड़ा शर्मसार घटना है, उसके बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी तक चुप बैठी है। आप देखेंगे देखिए, पूरे मणिपुर की घटना जो को जिस तरीके से यहाँ पे इस देश के मणिपुर स्टेट में जो घटना हुई पूरे देशवासियों को झकझोर करके रख दिया। कितने लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, निवस्त्र घुमाया गया, उनके घर जलाया गया, ये चाह रहे थे हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया, यही सिखाया घर से बेघर हो गए और आज तक देश का प्रधानमंत्री ये बहुत ही खतरनाक बहरे और गूंगे की तरह चुपचाप बैठे हुए। अगर बैठे हैं तो मणिपुर की उस राज्य में गृह मंत्री भी गए, आपको याद होगा वहाँ डोगरा करवाई कुछ नहीं। आतंकवादियों ने हमला किया था। आज देश को जिस तरह से शहीद हुए थे, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को जिस तरह से कुचला जा रहा है लोग पकड़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार के द्वारा, लेफ्टिनेंट कर्नल पेम्बा नाम है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। आज देश को बचाना है, आज देश को जिस हालात में पहुंचा दिया गया है और इसी के लिए इंडिया अलायंस बना है। पूरे देश के लोग इस घटना से मर्माहत हैं और एकजुट होकर इस देश को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, लोग एक साथ हो रहे हैं और आने वाले दिन में हर हालात में मोदी को इस देश से कुर्सी से उसको हटना ही पड़ेगा। वाकई मणिपुर की घटना ने पूरे देश में चिंगारी को भड़का दिया। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रदेश के भर से लोग आए हैं। जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर तौसीफ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना को किस रूप में आप देखते हैं। देखिए, आज आप देख रहे हैं कि कितने लोग आक्रोशित हैं। इंडिया में जितने दल शामिल हैं वो तकरीबन सारे लोग आ गए हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस धरना में एक छोटे से कॉल में इतने लोग आ गए। इसमें पार्टी के लोग तो हैं ही हैं, आम लोग भी हैं, तो इससे ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि उस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोशित लोग हैं। और ये आक्रोशित जो लोग हैं ये केवल यहीं पे नहीं है, पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज उनकी जो कॉल थी, उनके जो जुमले थे वो एक्सपोज हो गए। सुरक्षित हाथों में नहीं है, वो जानबूझ करके अपने जहाँ पे उनकी सरकारें हैं वहाँ पे स्ट्रेटजिकली कैसे लड़ाई कराया जाए आपस में दो कम्युनिटी में। जहाँ पे हिंदू और मुसलमान हैं वहाँ पे किस तरह का माहौल इन लोग बना देते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ पे ट्राइब्स हैं जिनकी घड़ियालू आंसू यहाँ के नेता बहाते हैं कि हम आदिवासियों के हित में बात करते हैं, लेकिन आदिवासियों के कितने हिमायती हैं वो दुनिया देखा, देश देखा कि वहाँ पे भाजपा की सरकार मुखदर्शक बनी रही और आदिवासियों पे जुल्म होता रहा। वहाँ औरतों को के साथ वो किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें नंगा करके सड़क पे परेड करा गया। इससे ज़्यादा घिनौनी घटना और क्या हो सकती है, उसको लेकर के पूरे देश का लोग आक्रोशित है, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जब से 2014 से भाजपा की यहाँ पे सरकार बनी है, हर मुद्दे पे वो फेलियर है और अब इस देश का जनता उसे बर्दाश्त नहीं करे। घटना के बाद आज भी लोग वहाँ पे भयभीत जिंदगी जी रहे हैं। जिस तरह से वीडियो सामने आ रहा है, कई महिलाओं पे अभी भी अत्याचार और भगाने, घर से बेघर करने के और घर जलाने की मामला सामने आ रहा है। क्या कहेंगे, राज्य सरकार पूरी घटना पर चुप्पी साधी? नहीं, राज्य सरकार चुप्पी नहीं साधी। राज्य सरकार ये घटना को अंजाम तक पहुंचा रही है, सिविल वॉर करवा रही है वहाँ पे। वो वहाँ के लोगों की बिल्कुल सुरक्षा है ही नहीं। हम लोग इस धरना के माध्यम से डिमांड करते हैं महामहिम राष्ट्रपति से कि केंद्र सरकार को वो आदेश दें कि केंद्र सरकार अविलंब वहाँ
की सरकार को बर्खास्त करे और राष्ट्रपति शासन लागू हो। वहाँ के लोग डरे हुए हैं। हमारे ये विपक्ष के 20 ये सांसद वहाँ गए थे और कैंपों में जा कर के और ज़मीन जो रियलिटी है उसको जानने की कोशिश किया। वो लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहाँ की सरकार से उन लोगों की उम्मीद नहीं है, वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहे हैं। वहाँ की सरकार तो इस घटना को अंजाम दिया है, सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। इसलिए वहाँ की सरकार को त्वरित उसे बर्खास्त किया जाए। इस धरना के माध्यम से हम लोग यही डिमांड महामहिम से करते हैं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं जिस तरह से आज इंडिया के घटक दल के जो लोग शामिल थे वो इस घटना को लेकर के राजभवन के सामने जाकिर हुसैन पार्क पर बैठे हुए। अब देख सकते हैं पूरी संख्या में चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि प्रदेश से जितने भी लोग आए हुए हैं इस घटना का भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, खास करके आदिवासी महिलाओं पर जिस तरह से सड़कों पर नंगा परेड करवाया गया, कहीं ना कहीं घटना पूरे देश में शर्मसार कर रहा है। और इसीलिए आज पूरे इंडिया के घटक दल में जितने भी लोग शामिल हैं आज राजभवन के सामने ये प्रदर्शन को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो। क्या कहें? देखिए, जिस प्रकार विगत 90 दिनों से मणिपुर में जातीय हिंसा चल रही है, मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी अपना बूथ अपना मजबूत कार्यक्रम में लगे, तो स्वाभाविक तौर पे यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ कैसे हम चुनाव जीते इस रणनीति पे काम करे और राज्य अगर जल रहा हो तो प्रधानमंत्री खामोश हो, तो स्वाभाविक तौर पे ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसलिए आज INDA के माध्यम से झारखंड प्रदेश के द्वारा राजभवन में धरना आयोजित करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंप करके हम यह मांग करना चाहते हैं कि मणिपुर की सरकार को आप अविलंब बर्खास्त करो, क्योंकि जो सरकारें राज्य में जातीय हिंसा रोकने में असमर्थ हो, असक्षम हो, वैसी सरकार वहां काम करे तो ये भी ठीक नहीं है उस राज्य के लिए। इसी तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से घटना मणिपुर में घटा है, कहीं ना कहीं पूरी घटना देश को शर्मसार कर रहा है। यही वजह है कि आज इंडिया घटक दल के सभी कार्यकर्ता और नेता आज जाकिर हुसैन पार्क पर बैठ करके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस मांगों को लेकर के आज सभी घटक दल के लोग शामिल हुए थे और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश से एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके मणिपुर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार को तुरंत मणिपुर सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है और साथ ही साथ उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। और गवर्नर के माध्यम से एक पत्र सौंपा जाएगा जो राष्ट्रपति के नाम होगा और राष्ट्रपति के नाम पे ये सीधे आवेदन देंगे और ताकि मणिपुर की घटना को देश में दोबारा इस तरह की घटना घटित हो इन पर रोक लगाने की बात करेंगे। तो अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।